साथियों, कैसे आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और इन क्वेश्चनों को हम फुल लेंथ से देखने वाले हैं और मजे के साथ हम यहां से हल करने वाले हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आगामी दिनों में साइंस को सीखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ रोजाना बने रहिएगा जिससे कि हम संपूर्ण साइंस को सीख सकें और हम साइंस के रिलेटिव जितनी भी पीडीएफ हैं उन सभी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। रोजाना वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज भी होती हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले, अन्यथा आप मजे से पढ़िएगा। चलिए तो अब टॉपिक पे चलते हैं। अपना जो फर्स्ट नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले विज्ञान की शुरुआत हम कर रहे हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को हम क्यों मनाते हैं और किस दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस होता है वो प्रति ईयर 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और सेलिब्रेट करने का इसका रीजन ये है, आपने नाम तो सुना होगा डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन का आप नाम तो सुने होंगे क्योंकि जो सीवी रमन है भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। एकमात्र ऐसे इंडियन व्यक्ति थे ये सीवी रमन जिसको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। और हम जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाते हैं वो मनाने का रीजन भी सीवी रमन के आधार पर ही दिया गया था क्योंकि सीवी रमन ने प्रकीर्णन यानी कि रमन जो प्रभाव है, रमन प्रभाव, इस रमन प्रभाव की खोज की थी और इस रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ही हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रमन प्रभाव, अब हमारे पास आता है कि रमन प्रभाव क्या होता है। रमन प्रभाव होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से हम गुजारते हैं तो गुजरने के पश्चात उसकी तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसी को हम रमन प्रभाव कहते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 28 फरवरी को प्रति ईयर मनाते हैं। और देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकता है। ये एसएससी सीएचएसएल के पेपर में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा धैर्यपूर्व आप देखें। चलिए तो हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चनों की बातें करने वाले हैं सभी क्वेश्चन परिचय से रिलेटिव लेके आया हूं मैं और ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पुरानी किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। जैसा कि दूसरा नंबर का प्रश्न एसएससी सीएचएसएल के पेपर में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सही से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा से आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। हमारा प्रश्न है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अब सबसे पहले तो हमने छोटी क्लासों में विज्ञान की परिभाषा देखी होगी कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। आपको टीचर ने बताया होगा कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। फिर टीचर ने आपको ये जानकारी भी दी होगी कि जो विज्ञान होती है इस विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं देखने को मिलती हैं और वो जो तीनों शाखाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है जीव विज्ञान, एक तो होती है कौन सी, जीव विज्ञान, एक होती है रसायन विज्ञान और एक होती है भौतिक विज्ञान। ये विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं जिन्हें हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब हमारे को प्रश्न में ये पूछा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। वैसे तो जनक हमें तीनों का ही पता होना आवश्यक है, रसायन विज्ञान का भी हमें पता होना आवश्यक है, भौतिक विज्ञान का भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इन तीनों को ही मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और इस जीव विज्ञान का जो जनक होता है इस जनक को जाना जाता है किस नाम से, अरस्तु के नाम से जाना जाता है। तो आप यहां से सीख पाए होंगे कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक यदि आपसे पूछा जाए तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है।
कौन है? अरस्तु। लेकिन यही यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान का जनक कौन होता है? लेवासिय होता है। कौन होता है? लेवासिय। उसी अनुसार यदि भौतिक विज्ञान का जनक या पिता के बारे में आपसे कहीं पूछा जाए तो भौतिक विज्ञान का जनक और जो पिता होता है वो किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का तो आपको यहाँ से सही जवाब मिल पाया होगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक है कौन? अरस्तु। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? देखो, एक तो आपके पास दो शब्द दिखाई दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में। एक तो आपको दिखाई दे जनक और एक वहीं लिखाई दे पिता। एक आपको वहां लिखा दिखाई दे सकता है फादर। मैंने आपको ऐसे कहा, यह देखो जंतु विज्ञान है। अभी हमने कुछ समय पहले ऐसे पढ़ा कि विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। तीनों शाखाओं के नाम के बारे में भी हमने पढ़ा कि तीनों शाखाएं जो होती हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं। विज्ञान की जो फर्स्ट शाखा आती है उसे हम कहते हैं क्या? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरी जो शाखा आती है उसे हम कहते हैं क्या? रसायन विज्ञान। तीसरे नंबर की जो शाखा आती है उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं इसको। और जो जीव विज्ञान जो होता है, यानी कि विज्ञान की जो जीव विज्ञान वाली जो शाखा होती है, ये भी मुख्यतः 2 शाखाओं में डिवाइड रहती है, जिसमें एक तरफ तो क्या आता है? जंतु विज्ञान, और सेकंड आती है कौन सी? पादप विज्ञान। तो अब हमारे को प्रश्न में ये पूछा कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो यहाँ पिता की जगह आपको जनक लिखा हुआ मिल सकता है या आपको फादर लिखा हुआ मिल सकता है। आपको मैं इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि जंतु विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो तीनों एक ही चीजें हैं। आपको जनक लिखा हुआ मिल सकता है, आपको मिल सकता है प्रश्न में पिता, आपको क्वेश्चन में मिल सकता है फादर। तो यहां से जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का पिता भी किसे कहते हैं? अरस्तु को ही कहते हैं। जैसे जीव विज्ञान का जनक हम किसे कॉल करते हैं? अरस्तु को कॉल करते हैं। उसी अनुसार आप यहां से पता रखें कि जंतु विज्ञान का जनक भी कौन होता है? अरस्तु ही होता है। तो आपका यहां से सही जवाब होता ए ऑप्शन। तो आप यहां से जान पाए होंगे विस्तार पूर्वक कि जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है? अरस्तु। लेकिन जब पादप विज्ञान की बात आए हमारे पास, तो पादप विज्ञान का जनक होता है कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन होता है? थियोफ्रेस्टस पादप विज्ञान का जनक होता है। अब मैं इनकी परिभाषाओं के बारे में भी आपसे बातें करता हूं आपसे कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और पादप विज्ञान विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम पादप विज्ञान कहते हैं। और पादप विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जबकि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और जीव विज्ञान का जनक भी कौन होता है? अरस्तु ही होता है। तो आप यहाँ सही जवाब लगाते अपना कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन लगाते। चलिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जो जंतु विज्ञान होती है, जो परिभाषा हमने पीछे देखी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं उसे तो हम जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं थी। एक तो थी कौन? जंतु विज्ञान, और एक थी कौन सी? पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान की परिभाषा हमने देखी क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको तो हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और पेड़ पौधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा होती है उसको हम कहते हैं क्या? पादप विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक हम देखें किसको? अरस्तु को। और पादप विज्ञान का जनक हम किसे देखा? थियोफ्रेस्टस को कहा। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि जंतु विज्ञान जो होता है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? मैंने आपको जंतु विज्ञान की परिभाषा ऐसे बताई, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। चाहे से वो मर्त हो और चाहे से वो जीवित हो, उन दोनों का ही अध्ययन करते हैं किसमें? जंतु विज्ञान में।
तो यहां से हमारा सही जवाब होता सी ऑप्शन, कि जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान में अध्ययन करते हैं किसका? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न है आपके पास स्क्रीन पर कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जैसे हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विज्ञान की मुख्यतः तीन शाखाएं होती हैं, और वो तीनों शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली शाखा होती है कौन सी? जीव विज्ञान होती है। कौन सी शाखा होती है? जीव विज्ञान होती है। और दूसरी जो शाखा आती है वो आती है कौन सी? रसायन विज्ञान आती है। और जो तीसरे नंबर की जो शाखा आती है वो आती है हमारे पास कौन सी? भौतिक विज्ञान आती है। और इन तीनों के जनकों के बारे में या पिता के बारे में या फादर्स के बारे में हमने पीछे बात किया है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है? अरस्तु होता है। कौन होता है? अरस्तु। और इस अरस्तु को ही अरिस्टोटल भी कहा जाता है। कहीं आपको ऑप्शन में अरिस्टोटल मिले तो आप अरिस्टोटल को भी अपना सही जवाब बना सकते हैं, क्योंकि अरस्तु को ही कहते हैं हम अरिस्टोटल। और रसायन विज्ञान का जनक यदि कहीं से पूछा जाए तो रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं किसको? लेवासिय को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेवासिय को कहते हैं। और जो भौतिक विज्ञान होता है उस भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। तो आपका यहां से सही जवाब होता कौन सा? न्यूटन। यदि हमें भौतिक विज्ञान के बारे में पूछा है तो भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? न्यूटन है। जबकि अरस्तु के बारे में अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि अरस्तु जीव विज्ञान का जनक होता है और थियोफ्रेस्टस पादप विज्ञान का जनक होता है। और जो मेंडल होता है ये मेंडल आनुवांशिकी विज्ञान का पिता होता है। ऐसा हम आगे भी पढ़ेंगे कि मेंडल ने किस क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान दिया, तो किसमें दिया था? आनुवांशिकी गुणों के अध्ययन में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था किसने? मेंडल ने। इसी कारण आनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहते हैं किसको? मेंडल को। न्यूटन को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। और पादप विज्ञान का जनक कहते हैं किसको? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। तो आप यहां से सही जवाब को चुन पाए होंगे। हमारा सही जवाब होता इस प्रश्न का कौन सा? सी हमारा सही जवाब होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान यानी कि पादप विज्ञान के बारे में हमें यहाँ से पूछा है। तो पादप विज्ञान के बारे में यदि हमारे को पूछा जाए पादप विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम पादप विज्ञान कहते हैं। और जो पादप विज्ञान है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? यानी कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और पादप विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पादप विज्ञान का जनक हम कहते हैं किसे? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। तो आपका यहां से सही जवाब होता ए, कि वनस्पति विज्ञान। यहाँ वनस्पति की जगह आपको पादप विज्ञान भी लिखा हुआ मिल सकता है या बोटनी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये पादप विज्ञान के ही नाम होते हैं। पादप विज्ञान को वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है और बोटनी विज्ञान भी कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक यदि पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा क्या? ए इसका सही जवाब होगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं किसको? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जबकि अरस्तु के बारे में हमने पढ़ा कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। किसका कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। और मेंडल को आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होता ए, हमारा सही जवाब होता। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखो प्रश्न आपको बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन हमें इसमें एक छोटी सी चीज बतानी है। और ये देखो दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, जो 2020 में दिल्ली पुलिस के पेपर लगे थे, उन पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो दोबारा से मैं इन तीनों के बारे में ही बताता हूं। विज्ञान की मुख्यतः तीन शाखाएं होती हैं। एक तो होती है कौन सी? जीव विज्ञान। एक होती है जीव विज्ञान, एक होती है रसायन विज्ञान और एक होती है कौन सी? भौतिक विज्ञान।
और इन तीनों के जनकों के बारे में हमने बात की है कि जीव विज्ञान का जनक तो किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक लेवासिये को कहते हैं। किसको कॉल करते हैं, लेवासिये को। और भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं। तो यहाँ हमें छोटी सी चीज बतानी थी कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक, आगे यदि कहीं परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो आप यहाँ से इसका सही जवाब लगा सकते हैं, क्या, एंटोनी लेवासिये। ये देखो, और आपको एक बात और यहाँ से ध्यान रखनी है, कहीं भी किसी भी वैज्ञानिक का नाम यदि आप पढ़ते हो या उसको आप याद रखना चाहते हो तो उसका लास्ट वाला हिस्सा ही आप पता रखें। शुरू, कई बार आपको शुरू वाला जो उसका नाम आता है वो कई बार आपको ऑप्शन में मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। तो आप यहाँ से पता रखें, किसको, लेवासिये को पता रखें कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, लेवासिये को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आगामी एग्जाम्स में। तो लेवासिये को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, जबकि अरस्तु को किसका कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। और अरस्तु को ही मैंने आपको बताया है कि अरस्तु को ही अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। तो अरस्तु की जगह आपको अरिस्टोटल भी मिल सकता है ऑप्शन में। थियोफ्रेस्टस होता है, थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न सही से समझ में आया होगा। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अभी देखो, हमने पीछे डिस्कस किया है, रेलवे 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले तो मैटर हमारे पास ये करता है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। लेकिन वनस्पति विज्ञान को ही हम कहते हैं क्या, पादप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। और जो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान है, यदि इसकी परिभाषा हम पढ़े तो हम परिभाषा में हमने क्या सीखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी कि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में किनका अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और इस वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। देखो, ये रेलवे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी रेलवे की एग्जाम में दोबारा से कहीं आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक देखें। फिर हमने अरस्तु के बारे में भी पढ़ा कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक यदि कहीं परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो जीव विज्ञान का जनक कहते हैं किसे, अरस्तु को कहते हैं। फिर आता है हमारे पास लेमार्क, फिर एक है हमारे पास मेंडल के बारे में तो हमने पढ़ चुका है कि मेंडल को तो क्या कहते हैं, आनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहते हैं। आनुवांशिकी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान रखने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, मेंडल था, जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तभी मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि किसी भी वैज्ञानिक को नाम यदि आप नाम पता रखते हो तो उसका शुरू वाला नाम ना पता रखिए, उसके लास्ट वाला हिस्सा आप पता रखें, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है। बायोलॉजी के जन्मदाता के बारे में हमारे को यहां से पूछा है। तो देखो, हमारे पास जो विज्ञान होती है, ये विज्ञान है, विज्ञान की परिभाषा हमने पढ़ी कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं पढ़ी हमने। एक तो पढ़ी हमने कौन सी, जीव विज्ञान। एक तो पढ़ी हमने कौन सी, जीव विज्ञान पढ़ी। दूसरी हमने रसायन विज्ञान पढ़ी। और तीसरी हमने पढ़ी कौन सी, भौतिक विज्ञान। इन तीनों को अपन तीनों को इनको फुल लाइन से भी देख चुके हैं। जो जीव विज्ञान होता है, इस जीव विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। जबकि रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ देखो, टेट की परीक्षा 2007 में लगी थी, वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोलॉजी का जन्मदाता कौन है। तो बायोलॉजी का जन्मदाता हम पढ़ चुके हैं, कौन है, अरस्तु। और अरस्तु यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा, अरिस्टोटल मिलेगा, क्योंकि अरस्तु का ही दूसरा नाम है क्या, अरिस्टोटल। तो आप यहां से अपना सही जवाब बनाते कौन से ऑप्शन को, सी ऑप्शन को अपना सही जवाब बनाते कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में हम किसे जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं। और थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक कहते हैं। पादप विज्ञान का जनक यदि आपसे पूछे तो आपको बताना होगा क्या, थियोफ्रेस्टस बताना होगा।
चलिए तो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। सिर्फ हमारे को यही क्वेश्चन एक छोटे से रूप में पूछा कि हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित रखता है। तो जो हिप्पोक्रेटिस होता है ये चिकित्सा विज्ञान की शाखा से संबंधित होता है, क्योंकि कोई भी जो डॉक्टर होता है ये डॉक्टर अपना पद ग्रहण करने से पहले जिस वैज्ञानिक की शपथ ग्रहण करता है वो इसी वैज्ञानिक की लेता है शपथ, उसका नाम है क्या, हिप्पोक्रेटस। तो विज्ञान की किस शाखा से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा विज्ञान की शाखा से जुड़ा हुआ है हिप्पोक्रेटिस। तो यहां से आपका सही जवाब होता कौन सा, बी आपका सही जवाब होता। चलिए तो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। इम्यूनोलॉजी का जनक, इम्यूनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक विज्ञान का जनक। प्रतिरोधक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी या प्रतिरोधक विज्ञान का जो जनक है जो एडवर्ड जेनर को कहते हैं, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीके का विकास किया था। टीके की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, एडवर्ड जेनर था। और इस टीके की खोज के कारण ही एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। जबकि रोबोट जो कोच था, इस रोबोट कोच ने सर्वप्रथम टीबी के टीके की खोज की थी। और कार्ल जो लैंड स्टीनर था, इसने किसकी खोज की थी, इसने रक्त समूह की खोज की थी। किस समय की खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी। और ये कल ही 5 तारीख 8वां महीना 2021 CHSL के पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि रक्त समूह की खोज करता कौन सा वैज्ञानिक था। तो कौन सा था, कार्ल लैंड स्टीनर था। देखो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि किसी भी वैज्ञानिक का यदि आप नाम पता रखते हो तो उसका लास्ट वाला हिस्सा पता रखें। जैसे कार्ल लैंड स्टीनर का पूरा नाम होता है कार्ल लैंड स्टीनर, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में मिला हुआ था क्या, लैंड स्टीनर था। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता कौन सा, कार्ल लैंड स्टीनर। यदि आपको इम्यूनोलॉजी के बारे में यदि पूछा जाए तो इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को। रीजन आपको पता चल चुका है कि एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं, इम्यूनोलॉजी या प्रतिरोधक विज्ञान का जनक किसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम टीके का विकास जिस वैज्ञानिक ने किया था वो एडवर्ड जेनर ही था। और इसी के उपलक्ष्य में इसको इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता सी होता। नेक्स्ट अगला सुंदर सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हम कहते हैं किसको, लिस्टर को कहते हैं। तो आपका यहाँ प्यारा सा जवाब होता क्या, ए आपका यहाँ प्यारा सा जवाब होता कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक होता है कौन, लिस्टर होता है। और देखो जेनर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी या प्रतिरोधक विज्ञान का जनक कहते हैं। फिर हम विलियम हार्वे, एक वैज्ञानिक आता है विलियम हार्वे। इस विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता जिस वैज्ञानिक के नाम पे है वो कौन है, वो है विलियम हार्वे। और लुई पाश्चर को भी हम जीवाणु में ऐसे पढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक। यहां हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है आधुनिक आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है। तो ये तो देखो मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि आनुवांशिक कहीं शब्द आ जाए तो इस आनुवांशिक शब्द से जुड़ा हुआ जो वैज्ञानिक है इंपोर्टेंट कौन सा, मेंडल है, जिसका पूरा नाम क्या आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्यों, क्योंकि आनुवांशिकी गुणों का सर्वप्रथम जो विचारधारा प्रस्तुत की थी वो किसने रखी थी, मेंडल ने ही रखी थी। और मेंडल ने आनुवंशिकी गुणों का अध्ययन करने के लिए जिस पौधे को चुना था वो पौधा था मटर। मटर एक शाकीय पौधा होने के कारण इसने ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना था। तो आनुवंशिकी के क्षेत्र में मेंडल ने सर्वप्रथम अपना योगदान दिया और मेंडल ने आनुवंशिकी गुणों का अध्ययन करने के लिए कौन से पौधे को चुना, मटर के पौधे को चुना। तो यहां हमारे को आनुवंशिकी विज्ञान या आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का पिता यदि पूछा जाता है तो आप अपना सही जवाब लगाना क्या, ए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप यहाँ अपना प्यारा सा जवाब लगाते ए कि आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान या आनुवंशिकी विज्ञान का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ये देखो एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था।
आगामी जिस भी आप एग्जाम में बैठना चाहते हो और उसमें साइंस से रिलेटिव स्कोरिंग यदि आप बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यों, वहां आपको टेलीग्राम पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज प्रोवाइड करवाता हूं रोजाना, और वहां पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी आपको। जैसे आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक की पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और आगामी आने वाले जितने भी हमारे पास साइंस के टॉपिक होंगे, लगभग हम 65 टॉपिकों की यहाँ बातें करने वाले हैं और उन टॉपिकों को हम ऐसे ही 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो आप रोजाना मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अन्यथा आप बिल्कुल मजे से पढ़िएगा। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स देखो आनुवांशिकी का इंग्लिश रूप होता है। यदि हमारे पास कहीं आनुवांशिक लिखा हुआ है, आनुवांशिक, इस आनुवांशिक को हम कहते हैं क्या, जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमारे को यहां से क्या पूछा कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी में किसका अध्ययन करते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। लेकिन आनुवांशिक है क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता व गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिक विज्ञान कहा जाता है। और इस आनुवांशिकी में जो जनक होते हैं उन जनकों से पीढ़ी के अंदर जो गुणों का जो स्थानांतरण होता है, इन गुणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। और ये जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं वो गुणसूत्रों के माध्यम से होते हैं। गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो आप यहाँ क्या लगाते हैं, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं किसका, आनुवांशिकता व गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो आप यहां से सही जवाब अपना प्यारा सा लगाते, कौन सा, ए लगाते कि जेनेटिक्स या आनुवांशिकी में किसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं और गुणसूत्रों को इसमें पढ़ा जाता है। और किसी भी कोशिका का जो आनुवांशिक मटेरियल होता है वो उसके केंद्रक में निवेश करता है हमेशा। ये भी आपको बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहाँ निवेश करता है, उसके केंद्रक में निवेश करता है हमेशा। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उस टॉपिक का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था वो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटिव था। तो आप मेरे साथ यदि एंड तक बने हुए होंगे तो उस क्वेश्चन को भी आप बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। तो इसका भी आप जवाब लगा सकते थे। किस स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सीवी रमन का आप नाम सुने होंगे। सीवी रमन ने इस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रमन प्रभाव। और इसी खोज के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका यहाँ से प्यारा सा जवाब होता क्या, रमन प्रभाव। कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का जो रीजन है वो रीजन ये है कि सीवी रमन ने इस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। और रमन प्रभाव क्या था कि यदि किसी भी प्रकाश की किरण को हम पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं तो उसकी तरंग दैर्घ्य में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसे ही हम रमन प्रभाव कहते हैं। तो आपका सही जवाब होता 15वें नंबर का क्वेश्चन का ए आपका सही जवाब होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण विज्ञान। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारे पास उसमें हम सभी जनकों को देखते आए हैं, वहीं हम 16वें नंबर के क्वेश्चन तक पहुंचे हैं कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं किसे, कैरोलस लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। तो आप यहां से सही से सीख पाए होंगे कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं या वर्गीकरण विज्ञान का पूछा जाए तो देखो आपको दोनों ही शब्दों का पता रखना होगा यहां से कि टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान का पिता। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहते हैं हम किसे, कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ये 2018 में जो ग्रुप डी के पेपर लगे थे उनके लिए ये पूछा गया था। और दोस्तों आपको बता दूं, ग्रुप डी में यदि साइंस में आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो,
यदि ग्रुप डी में साइंस में आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। वहां से आपको साइंस का जो संपूर्ण मटेरियल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से आपको उपलब्ध करवाया दूंगा मैं आपको वहां से। तो आप उसको पढ़ के भी आप अपना ग्रुप डी में अपना स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा मैं अब आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूं, इस सीरीज में हम सभी आगामी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई उनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नों को, और सभी टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने सर्वप्रथम देखा विज्ञान के परिचय से संबंधित देखा, और तो आपका यहाँ से सही जवाब यदि 16वें नंबर का लगाते तो आप क्या लगाते, बी आपका सही जवाब लगाते। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17वें नंबर का क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे, ये तो हम पढ़ चुके हैं। किसने प्रस्तुत किए थे, मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। और इसी कारण आनुवांशिकता की जो नियम प्रस्तुत किया था किसने, मेंडल ने। इसी कारण आनुवांशिकी विज्ञान का जनक या पिता भी किसे कहते हैं, मेंडल को ही कहा जाता है। और मेंडल ने आनुवांशिकी गुणों का अध्ययन करने के लिए कौन से पौधे को चुना था, मटर के पौधे को चुना था। क्यों चुना था मटर के पौधे को, क्योंकि मटर एक कैसा पौधा होता है, शाकीय पौधा होता है, और इसी गुण के कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। और उसमें आनुवांशिकी गुणों का क्या किया था, अध्ययन, और आनुवांशिकी नियम प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी कारण आनुवांशिकी विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। जबकि रोबोट कोच लिखा हुआ है, रोबोट कोच था टीबी का टीका देने वाला पहला वैज्ञानिक था जिसे हम रोबोट कोच के नाम से जानते हैं। और मेंडलिप था, मेंडलिप आवर्त सारणी का खोज करता है, यानी कि आवर्त सारणी के जो वर्गीकरण में हम जिस वैज्ञानिक को पढ़ते हैं वो एक मेंडलिप आता है। बाकी अन्य भी आते हैं जैसे डोबेराइनर भी आता है, न्यूलैंड भी आता है, और वहाँ एक आता है कौन, मेंडलिप। तो वहीं पढ़ते हैं, पर आवर्त सारणी में पढ़ते हैं। जब हम आवर्त सारणी का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ फुल लेंथ से समझेंगे कि मेंडलिप ने आवर्त सारणी के वर्गीकरण में अपना क्या योगदान रखा था। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब लगाते हैं आप क्या, ए, कि आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे, मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे को स्क्रीन से दिखाई दे रहा है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था, यानी कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसके द्वारा आनुवांशिकता को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया था। तो वो वैज्ञानिक था कौन, डब्ल्यू बेडसन था। बेडसन ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिसने आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा था। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल जो होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल तो आनुवांशिकी विज्ञान का जनक या पिता कहलाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स यदि पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन आनुवांशिकता को आनुवांशिकी कहने वाला वैज्ञानिक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो उसका नाम होगा हमारे पास क्या, डब्ल्यू बेडसन होगा। तो आप अपना प्यारा सा जवाब लगाते यहाँ कौन सा, सी, यहाँ से अपना प्यारा सा जवाब लगाते डी ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का जनक। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। अब देखो पर्सन तो हमारे पास एक ही है, लेकिन इसी पर्सन में दो पर्सन बन रहे हैं। एक पर्सन तो हमारे पास बन रहा है माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, दूसरा पर्सन हमारे पास ये बन रहा है जो माइक्रोबायोलॉजी का जनक है वही बैक्टीरिया का खोज करता है, यानी कि जीवाणु का खोज करता भी है। तो आपको यहां से दो अलग अलग पर्सनों का पता रखना होगा। एक तो पता रखना होगा कि जीवाणु का खोजकर्ता कौन है। यदि जीवाणु की खोजकर्ता के बारे में यदि पूछे, एक तो आपको इस जीवाणु को कहते हैं हम क्या, बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया की खोज के बारे में यदि पूछा जाए, और एक आपको पूछे माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान, यदि इसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो इसका जनक जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक और जीवाणु का खोजकर्ता, ये दोनों एक ही वैज्ञानिक है। और उस वैज्ञानिक को हम जानते हैं किस नाम से, एंटोन वान ल्यूवेनहुक के नाम से जानते हैं। इस एंटोन वान ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी, और इसी को सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक है वो कौन है, ल्यूवेनहुक है। और इस ल्यूवेनहुक ने ही सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज के लिए जाना जाता है। ये एसएससी जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चनों का अलग अलग पता चला होगा। माइक्रोबायोलॉजी है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, तो वो तो कौन है, एंटोन वान ल्यूवेनहुक है। और उसी वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है।
तो यहाँ ये अलग अलग 2 प्रश्न आप पढ़ पाए होंगे यहाँ से। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। एलडीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। और जो नेक्स्ट मैं आपके लिए टॉपिक लेके आने वाला हूं वो विज्ञान की शाखाओं के ही लेके आना हूं। और दोस्तों आपको बता दूं, उस टॉपिक को पढ़ने के अलावा आपको कहीं से भी किसी भी शाखा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो आप उस नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है आपको, नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आने वाला है उस टॉपिक को भी आप सही से देखें। तो ऐसे ही मैं 1 बाय 1 और टॉपिक के अनुसार आपको सभी वीडियोस को लेके आने वाला हूं। तो उन सभी वीडियो में आप मेरे साथ सफर करके देखिएगा, जिससे कि आपकी जो साइंस की स्कोरिंग है वो बेहतर तरीके से बढ़ेगी। और यहां हमारा प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो देखो वर्गीकी में तो हम किसका करते हैं, वर्गीकरण विज्ञान का। वर्गीकरण विज्ञान में तो हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आनुवंशिकी के बारे में हम पढ़ते हैं किसको, आनुवंशिकी गुणों के बारे में पढ़ा होगा हमने। और आकारिकी में तो अपन किसी भी जीव की बाहर की जैसे मॉर्फोलॉजी होती है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन पारिस्थितिकी जो है हमारे पास डी ऑप्शन में, इस पारिस्थितिकी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण का यदि अध्ययन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, पारिस्थितिकी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। लास्ट ईयर ये एलडीसी 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दोबारा से एक क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अपना प्यारा सा जवाब लगाते, कौन सा, डी ऑप्शन लगाते। और जो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, मैं विज्ञान की शाखाओं का ही लेके आने वाला हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक भी आप मेरे साथ बने रहिएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक, जहां कहीं भी भारत में परमाणु ऊर्जा का नाम आता है वहां हम जिस वैज्ञानिक को पढ़ते हैं वो वैज्ञानिक है कौन, डॉक्टर होमी जहांगीर भामा। इसी कारण परमाणु विज्ञान का पिता भी किसे कहते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भामा को कहते हैं। तो यहां अपना प्यारा सा जवाब लगाते, बी आपका प्यारा सा यहां जवाब होता। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था। उस वैज्ञानिक का हमें यहां से नाम बताना होगा जो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों में अपना कार्य किया था। तो वो है हमारा पास उत्तर कौन सा, जगदीश चंद्र बोस है हमारे पास। इसने जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों के क्षेत्र में ही इंपॉर्टेंट काम किए थे अपना। और ये देखो आप देख रहे हो कि यूपी में 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगामी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम टॉपिक के अनुसार देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए तो नेक्स्ट अगला है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान का एक महान प्रतिमान नहीं है। जीव विज्ञान का एक महान प्रतिमान नहीं है, मतलब जीव विज्ञान में हम जिस सिद्धांत को नहीं पढ़ते हैं वो कौन सा है। देखो मेंडल यानी कि आनुवंशिकता, इसको तो हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। और डार्विन वाला भी है, ये दोनों तो हमें कंफ्यूज नहीं कर पा रहे होंगे। डार्विन वाला भी हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं और आनुवंशिकता वाला भी हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन जो तुलनात्मक जैव रसायन होता है ये भी हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है, इस आर्किमिडीज को सिद्धांत को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता, क्या भी हमारा सही जवाब होता कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है उस प्रतिमान को हम जीव विज्ञान में नहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, हम इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसा आप स्क्रीन से देख पा रहे होंगे, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आगामी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोबारा से कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर ये रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मैंने मतलब बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि टैक्सोनॉमी को कहते हैं क्या, वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। तो वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी का जनक कौन है, वो है कौन, कार्ल लैंड कैरोलस लीनियस है। कौन है, कैरोलस लीनियस है। जबकि हमने डार्विन के बारे में हमने पढ़ा होगा, डार्विन को हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। जैसे वंशानुगत जो काम आते हैं, उपार्जित लक्षणों की जो वंशानुगति होती है वो डार्विन के अनुसार होती है। तो वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी का जनक यदि आपसे कहीं पूछा जाए तो वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। तो आपका यहां से प्यारा सा जवाब होता, डी आपका यहां से सही जवाब होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में।
आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सही से देखें। और आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कैरोलस लिनियस को किसका जनक कहा जाता है। यदि आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने हुए होंगे तो बगैर व्याख्या के ही आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बता पा रहे होंगे कि कैरोलस जो लिनियस है इसको किसका जनक कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने होंगे तो इस क्वेश्चन का भी आप सही जवाब बता पाए होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक विज्ञान की शाखाओं का लेके आने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज की यदि ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ अवेलेबल है, रोजाना एमसीक्यू होती हैं वहां। आज के लिए इतना ही। अब किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।